आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। भारत माता की। भारत माता की। गंगा मैया की। गंगा मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। संत रविदास जी सामाजिक समता यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आज के समारोह को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर आए हैं। सद्गुरु रविदास जी महाराज की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज, केंद्रीय मंत्री जो अभी पार्लियामेंट से सीधे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, ऐसे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपना प्रस्तावना यहां पे रखा है, ऐसे श्री लाल सिंह आर्य जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री खजान दास जी, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, संजीव गौड़ जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक रावत जी, मंच पर विराजमान जगतगुरु नरेंद्रानंद जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संत जन, भारी संख्या में सद्गुरु रविदास जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहन और भाइयों, एक काशी की पावन धरा क्षीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसी गुरु परंपरा को
जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को, संत रामानंद जी महाराज की उस समृद्ध परंपरा को भारत के समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया। ऐसी पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है, जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया, उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। याद करिए, इसी काशी में रह करके सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कर्म की साधना उनकी कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने काशी की पवित्र धरा में, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में मां गंगा के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद करिए, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। या कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का यह संदेश भारत का वह संदेश है जिसको संपूर्ण मानवता तक सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले पहुंचाने का काम किया। और ये 650वीं जयंती के पावन आयोजन को हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु रविदास जी महाराज भेदभाव से मुक्त, जाति पाति से मुक्त, समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे, जिसके बारे में उन्होंने सदैव आग्रह किया, और उनका आग्रह क्या था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न। याद करिए, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इन शब्दों को, इन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने देश के अंदर 2020 से लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। न जाति देखी, न पाति देखे, न चेहरा देखा, न क्षेत्र देखा। हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घर घर तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बहनों और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सद्गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को कहा
इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सदगुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि को ही समर्पित करवाएंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, सबरी माता के नाम पर अयोध्या में भोजन की व्यवस्था, जो वहां पे अन्न क्षेत्र चलता है वो माता सबरी के नाम पर, और जो रेन बसेरा चलते हैं वे निषाद राज के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक समय यहां पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था फिर से भदोई संत रविदास नगर रहेगा, और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं की जहां भी प्रतिमाएं होंगी सार्वजनिक स्थानों पर, उन प्रतिमाओं के ऊपर अगर छतरी नहीं है तो सरकार अपने पैसे से छतरी बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। जहां सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क होंगे, अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी। इसके लिए हमारी सरकार ने पैसे की व्यवस्था भी की है, और इस कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर वर्तमान में हमने उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है
जब निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार ने बड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिक कौन है? समाज का सबसे गरीब तबका। इसमें दलित भी है, वंचित भी है, अति पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, सामान्य जातियों के लोग भी हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, गरीब गरीब है। उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा था आखिर इन बच्चों का भी तो अधिकार होना चाहिए अच्छी शिक्षा में, और हमारी सरकार ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 18 हमारे डिविजनल मुख्यालय हैं, मंडलीय मुख्यालय हैं। 18 मंडलीय मुख्यालय पे हम लोगों ने 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, जहां पर हम लोग निर्माण श्रमिक में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के उन्हें आधुनिक शिक्षा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और आज मैं इस बात को कहूंगा, हर जनपद में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, वह उसी परंपरा की श्रृंखला में एक एक विद्यालय आवासीय इस तर्ज पर हम बनाएंगे जो संत रविदास जी के नाम पर समर्पित होगा, संत सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए समर्पित होगा। बहनों और भाइयों, हमारे यहां मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए जो स्कीम है, उस स्कीम को अब तक हम लोग एक सामान्य उसके तहत उसको आगे बढ़ाते थे। ये स्कीम भी सदगुरु रविदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि को ही समर्पित होंगी, उनके पुनरुद्धार का कार्य। और साथ साथ ये भी कार्य हमारी सरकार करने जा रही है, डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कुछ नए लेदर पार्क, उनके पुनरुद्धार की कार्रवाई की है, नए बनाने की कार्रवाई की है, संत रविदास जी के नाम पर उन्हें समर्पित करने। और प्रदेश में टेक्सटाइल के कुछ नए कार्यक्रम हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं, उन्हें हम संत कबीर दास जी के नाम पर समर्पित करते हुए उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले भारत के अंदर धर्मांतरण के खिलाफ जो संकनाद किया था, उस अराजकता के खिलाफ जो संकनाद किया था, आज हम सबका दायित्व बनता है कि सदगुरु रविदास जी महाराज की उन शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, कर्म की साधना में विश्वास करते हुए, समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए, और जो उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा था, उस पूरी परंपरा के प्रति जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, उस भाव को हम भी अपने जीवन में अंगीकार करते हुए समाज को एक समरस समाज की स्थापना करने की दिशा में निकलने वाली इस यात्रा में अपनी सहभागिता करें। इस विश्वास के साथ मैं आज 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के द्वारा आयोजित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। वे गांव गांव लेकर के जाए, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, हमारी हर स्कीम उनका स्वागत करेगी। पूरे देश के अंदर इस यात्रा को जाना चाहिए। 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम को जन जन तक पहुंचाने और जन जन के मन में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव पैदा करने का ये विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान का ही हिस्सा है। और उस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुरूप हम जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे।
मैं इस अवसर पर जालंधर डेरा से यहां पर पधारे हैं पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और 250 से अधिक हमारे काशी और देश से पधारे हुए पूज्य संतों की एक बड़ी श्रृंखला, वरिष्ठ संतों की एक परंपरा आज अपने आश्रमों के कार्यक्रमों को छोड़ करके सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस मंच पर आए हैं। मैं इन सभी पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का। संसद की गर्माहट आप देख रहे होंगे और संसद की गर्माहट को ठंडा करते हुए वे स्वयं काशी में आज पधारे हैं और यहां पर आकर के उन्होंने कितना शानदार भजन, वे राजस्थान के हैं तो उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई मेवाड़ की राजरानी भक्ति की एक पराकाष्ठा पर पहुंची हुई मीराबाई के एक भजन को भी, जो उनके सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उन्हें बताया था, उस भजन को गा करके उन्होंने पूरे कार्यक्रम को माहौल ही भक्तिमय करने का काम किया है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। इस पूरे आयोजन और पूरी यात्रा के साथ जुड़े हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मंत्रियों को जो सदगुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के इस आयोजन के साथ जुड़ेंगे, उन सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के प्रति बाबा विश्वनाथ से, सदगुरु रविदास जी महाराज से, इस पावन परंपरा से प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे सदगुरु रविदास जी महाराज के, सदगुरु रविदास जी महाराज के। नमः पार्वती पतिये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है संत रविदास जी महाराज की पूज्य जो माटी है, पवित्र माटी, उस पर पुष्पार्चन करने का और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि इस कलश को प्राप्त करेंगे माननीय मंच के सौजन्य से। लेकिन पहले इस पवित्र माटी पर पुष्पार्चन हो रहा है, पुष्पांजलि हो रही है। संत रविदास जी महाराज जहां जन्मे वहां की पवित्र मिट्टी, काशीवासी थोड़ी देर और ठहरें। ये कार्यक्रम अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। ये पवित्र कलश आप देख पा रहे हैं, उन कलश पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय मंच के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए हमारे अतिथि मंत्रीगण और अन्य विशिष्ट जन वो सब मिलकर भगवान के इस शुभ दिन पर, गुरु पूर्णिमा के दिन, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब समय है इन कलश के वितरण का। मैं अनुरोध करूंगा मंच से पूज्य संत निरंजन दास जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य विशिष्ट जनों से कृपया मंच के बीच में आ जाएं ताकि ये कलश मैं सबसे पहले बुला रहा हूं ये 27 प्रदेशों को जो कलश जाना है उस टीम को मैं बुला रहा हूं। पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज के हाथों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कलश वितरण होंगे। कृपया करके सभी लोग बैठ जाए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाए कृपया। आसाम से श्रीमती परमीदास और गोपाल दास जी आ जाए, अपना कलश ग्रहण करें। आसाम की श्रीमती परमीदास जी और गोपाल दास जी, बिहार के राजेश झा, संजय रविदास जी, पीछे तुरंत खड़े रहे, किसी आदमी को बुला ले। चंडीगढ़ के अमित
खेरवाल जी, सुनील बागड़ जी, बिहार के राजेश झा, संजय रविदास, चंडीगढ़ तैयार है श्री अमित खेरवाल जी, सुनील बागड़ी जी। 27 कलश यहां से जाएंगे। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सनम जांगड़े जी, हरिनाथ कुंटे जी या खेलूराम पहलवान जी। दिल्ली के श्री राजकुमार भाटिया जी, पूर्व विधायक मनोज जाटव जी। इसके बाद दमनदीप के श्री गुलाब रोहित जी, महेश राठौर जी तैयार रहे। इसके बाद गुजरात के गौतम भाई देवेंद्र वर्मा तैयार रहे। दमनदीप के गुजरात गुलाब रोहित, महेश राठौर। गुजरात के गौतम गेड़िया जी, देवेंद्र वर्मा जी, अजय गौतम गेड़िया जी और गुजरात भैया सब लोग हटाइए जरा, एक आदमी कोई रहिए। हरियाणा के गुजरात